सुप्रभातम। पिछले 2 क्लास में हम लोग अष्टम पाठ को पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग गजधर की चर्चा चल रही थी। पाठ का शीर्षक है संसार सागरस्य नायकाः, संसार सागर के नायक। और पहले क्लास में ही जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संसार सागर यहाँ पूरे देश में जितनी भी नदियाँ, तालाब, बावड़ी जो भी हैं, जो आप जलाशय कह सकते हैं, तो जितने भी जलाशय हैं उनके लिए यहाँ संसार सागर शब्द आया है। और नायकाः जो उसके निर्माण करने वाले हैं, यानी नदी, तालाब, जलाशयों के जो निर्माण करने वाले हैं वो उसके नायक हैं। लेखक का इस पाठ में कहना है कि जलाशयों का निर्माण करने वाले, नदी, तालाब आदि का निर्माण करने वाले जो गजधर इन लोगों ने नाम दिया था, उस समय तत्कालीन समाज में उनको गजधर नाम दिया गया था। तो उन गजधर का आज के जो कलाकार हैं, आज वर्तमान काल में आधुनिक जो निर्माण करने वाले हैं, उनका सम्मान नहीं देते हैं। उनका सम्मान, यानी जो गजधर हैं उनका सम्मान नहीं करते हैं। लेखक को इस बात का दुख है और वो आज के लोगों को उन गजधरों का भी सम्मान करना है, उसके प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए ही उन्होंने यह पाठ लिखा है ना। और वही है, आज भी खड़े हैं तालाब के, संसार सागर के नायक। इस अध्याय से उन्होंने यह जो अंश है वह लिया है, उसी को हम लोग को पढ़ना है। इसमें हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे कि जो गजधर थे वो गज को धारण करने के कारण गजधर थे, और 3 हाथ के लोहे के डंडे के समान जो उनका गज मापन यंत्र था उसको वो धारण करके चलते थे, और वो समाज की गंभीरता को मापने का वे कार्य करते थे, और इस रूप में उनका परिचय था। लेकिन आज उनका सम्मान नहीं है, इसलिए लेखक ने उसकी चर्चा की है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहे गजधरा वास्तुकाराः आसन्। जो गजधर थे वो वास्तुकार थे। वास्तुकार किसे कहते हैं? आजकल जो कहते हैं ना आर्किटेक्ट, इंजीनियर, जो निर्माण कार्य, घर आदि निर्माण करते हैं, नदी, तालाब, घर, सब कुछ जो निर्माण कार्य करते हैं उनको वास्तुकार कहते हैं। तो गजधर जो थे वह भी वास्तुकार ही थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा। या ग्रामीण समाज हो, गांव में कोई निर्माण कार्य करना हो, या शहर नगर का समाज हो, नगर यानी शहर हो गया, उन समाज में तस्य नवनिर्माणस्य, उनका जो कोई भी नवनिर्माण, कोई भी यदि वह नवीन निर्माण करते थे, नया कुछ भी बनाते थे, सुरक्षा प्रबंधनस्य, और यदि हम कोई नवीन कार्य करते हैं, कोई नया चीज बनाते हैं, तो एक दिन में तो वो नहीं बनता। मान लीजिए एक दिन थोड़ा सा बनाया, फिर नेक्स्ट डे उसके आगे बनाएंगे, तो एक दिन जो मैंने बनाया उसकी सुरक्षा आवश्यक होती है। फिर दूसरे दिन उसके आगे बनाएंगे, जहाँ तक काम हुआ फिर उसकी सुरक्षा आवश्यक है, जब तक कि वह पूर्ण रूप से तैयार हो जाए। तो वही कह रहे हैं कि नवीन कार्य करना और उसकी सुरक्षा प्रबंधनस्य, और उसकी सुरक्षा का भी प्रबंध, उसका भी दायित्व, च दायित्वम गजधराः निभालयन्ति स्म। यानी जो गजधर थे वह सिर्फ निर्माण कार्य ही नहीं करते थे। ऐसा नहीं कहीं गए और निर्माण कार्य करके फिर वहां से चल दिए, नहीं, वह निर्माण कार्य भी करते थे और साथ साथ उसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी वही करते थे। यानी यदि कोई चीज निर्माण कार्य कर रहे हैं तो उसका सुरक्षा दायित्व भी जब तक कि वह पूर्ण ना हो जाए वो गजधर संभालते थे। जैसे मान लीजिए कोई घर बना रहे हैं, आधे दीवार उठाया, उसके बाद कल बनाना है, यदि उसकी देखभाल नहीं की जाएगी, हो सकता है कोई आकर उसको तोड़ दे, तो अगले दिन तो फिर से बनाना पड़ेगा, पता चला हमारा काम आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। तो गजधर जो थे वो बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ अपना कार्य करते थे। तो जो भी वो नूतन निर्माण करते थे, निर्माण कार्य करना और उसी के अंतर्गत उसकी सुरक्षा का प्रबंध करना, वो कैसे सुरक्षित रहेगा, अच्छे से होगा, यह सब कार्य भी गजधर ही करते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम। और क्या क्या वो निर्माण कार्य करते हैं? तो कहते नगर नियोजनात्, पूरे नगर के नियोजन से लेकर के, यानी पूरी नगर, मान लीजिए कोई नया नगर ही बसाना है तो पूरे नगर का भी नियोजन करना, पूरे नगर का भी निर्माण व्यवस्था, कहाँ क्या रहेगा, सब कुछ निर्माण कार्य वो कर सकते थे, करते थे। तो पूरे नगर नियोजन से लेकर के लघु निर्माण पर्यंत, छोटा छोटा भी कोई कुछ निर्माण कार्य करना हो तो लघु में छोटा,
तो छोटे निर्माण कार्य में भी सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य, यानी बड़ा से बड़ा काम हो या छोटा से छोटा काम हो, सभी कार्य एतेष्वेव आद्रतानि आसन। एतेष्वेव माने इन पर ही, यानी इन गजधरों पर ही आद्रतानि आसन, आद्रत था। यानी आजकल जो बहुत सारे इंजीनियर हो गए हैं, लेकिन पहले ये जो गजधर होते थे उस समय के इंजीनियर समझ लीजिए वही होते थे, और कोई छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, सभी कार्य ये गजधर ही संपादित करते थे। ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, और उनकी कार्यशैली क्या थी, तो ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म। सबसे पहले वो एक योजना प्रारूप उसको प्रस्तुत करते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, और जब योजना प्रस्तुत किया कि ये मान लीजिए कोई घर बनाना है तो ये घर ऐसे 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 बनेगा, उसके बाद उसमें बताते थे भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, इतने रूम का इतना बड़ा ऐसे फ्लैट बनेगा तो इसमें इतना खर्च आएगा। जो खर्च है उसको भी अंदाज पे 100% नहीं, लेकिन जितना उसकी अनुमान करते थे इतना खर्च आ सकता है। उपकरण संभारान संग्रहणन्ति स्म, और जब निर्माण कार्य करेंगे तो निर्माण कार्य के लिए जो भी उपकरण आदि की व्यवस्था होगी, जो भी आवश्यक उपकरण होगा, जिन जिन सामान की जरूरत पड़ेगी, उन सबको संग्रह भी करते थे, उन सब की व्यवस्था करते थे, लाने रखने सबकी व्यवस्था करते थे। और प्रतिदाने, और इन सब के बदले में ते न तद् याचन्ते स्म यद् दातुं तेषां स्वामिनः असमर्था भवेत्। और ये सारा काम करने के बाद बदले में, प्रतिदाने मैंने उस कार्य के बदले में, उस कार्य करने के बदले में वे अपना पारिश्रमिक तो लेते थे, लेकिन वो अपना पारिश्रमिक जो सामने मालिक है उसकी हैसियत देख के लेते थे। यदि किसी का निर्माण कार्य किया और यदि वह बहुत निर्धन है, बहुत पैसे वाला नहीं है, तो उससे उसका काम कम में भी कर देते थे, क्योंकि कह रहे हैं कि न यद् दातुं तेषां स्वामिनम् असमर्थः ते न तद् याचन्ते स्म। जिसको देने में स्वामी असमर्थ हो, यदि ज़्यादा पैसा देने में स्वामी असमर्थ हो, तो उससे वह ज़्यादा नहीं मांगते थे। बस अपने जितनी मेहनत का काम हो बस उतना ही मांग करके कार्य कम में भी कर दिया करते थे, क्योंकि वो समाज में देख, उनको तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा ना कि समाज की गंभीरता को मापते थे। क्या नहीं, समाज में रहते थे तो सबको देख रहे हैं, तो जो थोड़ा कम है, जो थोड़ा कम पैसे वाला है, उसका वह कम पैसे में भी उनका काम कर देते, क्योंकि वह अपनी जो पारिश्रमिक लेते थे वह मालिक की हैसियत से लेते थे, मालिक को देख के लेते थे। और कार्य समाप्त, और वो लेते कब थे, तो कार्य समाप्त, कार्य की समाप्ति होने पर वेतनानि अतिरिच्य, जब कोई कार्य दिया गया तो उसका निश्चित होता था कि इतना कार्य है तो इतना आपको पैसा देंगे, इतना पारिश्रमिक देंगे। तो जब कार्य समाप्त हो जाता था तो वो वेतन तो उनको मिलता ही था जो उनको पारिश्रमिक देना था, उसके अतिरिक्त गजधरेभ्यः, जो गजधर लोग थे उनको सम्मानमपि प्रदीयन्ते स्म। वो इतना अच्छा कार्य करते थे, इतने अच्छी प्रकार से वो कार्य करते थे कि उनको वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्रदान किया जाता था। और अंत में कह रहे हैं नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः। नमः नमस्कार है, एतादृशेभ्यः, एतादृश माने ऐसे, शिल्पिभ्यः ऐसे शिल्पकारों को नमस्कार है। क्योंकि आजकल के जो निर्माण करने वाले हैं, आजकल के जो इंजीनियर हैं या जो भी निर्माण कार्य करने आते हैं, आप सबने अनुभव किया होगा, आके सबसे पहले वो कहते हैं हाँ इतना पैसा लगेगा, आप देंगे तो काम करना, नहीं तो फिर ठीक है रहने दीजिए मैं जा रहा हूँ। उनको आपकी स्थिति से, आपके किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। लेकिन इनको जो गजधर होते थे ये पूरे समाज में रह के सबका आकलन करते रहते थे। और अभी जैसे कहा ना इसमें कि वो उतना ही मांगते थे जितना उनके स्वामी दे सके। अब यदि कोई आवश्यक कार्य है तो कार्य तो करना आवश्यक है, तो वो कार्य तो कर देते थे, लेकिन पारिश्रमिक उतना ही मांगते थे जितना कि उनका मालिक दे सके। तो इसलिए गजधरों का विशेष महत्व था और वो बड़े ही अच्छे थे। तो इसलिए ऐसे कलाकारों को नमस्कार करते हैं। और जो लेखक हैं वो चाहते हैं कि आज के इंजीनियर भले ही वो बड़े ही क्यों न हो जाए, कितने भी बड़े इंजीनियर क्यों न हो जाए, लेकिन उनको जो हमारे गजधर थे, जो आज भी राजस्थान में उनका नाम लिया जाता है, आज भी ये नाम प्रचलित है, उन गजधरों को आज के लोग भी सम्मान दें, ऐसा लेखक चाहते हैं।
इस तरह से आपका अष्टम पाठ आज पूरा हुआ। अगले क्लास में हम लोग इसकी प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे।